नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको लेकर आए हैं रमेश नगर में। हमारे बीच में साप्ताहिक बाजार लगाने वाले कुछ व्यापारी हैं जिन्हें आज तक व्यापारी की संज्ञा नहीं मिली है, इन्हें तह बाजारी की ही संज्ञा मिलती है। लेकिन हम आज भी इन्हें व्यापारी मानते हैं, जो कि देश की प्रगति में इनका बहुत बड़ा योगदान है। छोटे छोटे कारोबार से अपना रोजगार भी चलाते हैं और रोजगार देते भी हैं। सचिन सर जी बताएं, क्या दिक्कत है? सर, ये बाज़ार के लिए बोला तो गया, ये स्कूल के लिए जगह दी गई है, पर हमारे लगाने वाले 600 से 700 व्यापारी हैं और ये 60-70 जनों को जगह दी गई है। ये कैसे एडजस्टमेंट करेंगे सर? ये बहुत ही इम्पॉसिबल वाली बात है, ये नहीं हो पाएगा इसमें। सरकार से डीडीएमए ने जो ऑर्डर निकाले हैं स्कूल में बाज़ार लगाने के, तो एक मार्केट के अंदर 300 से 400 वेंडर होते हैं लगाने वाले। उसके अंदर गाइडलाइन आई है जैसे 50% की, फर्स्ट लेवल के ऊपर 50% की गाइडलाइन के साथ बाज़ार लगाने के ऑर्डर थे। तो जहां बाज़ार लगता है वहीं बाज़ार लगाकर 50% की गाइडलाइन के साथ, क्षमता के साथ बाज़ार लगाने को हम लोग तैयार हैं। मगर स्कूल के अंदर इसका एडमिनिस्ट्रेशन में करना, उसकी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती, क्योंकि स्कूलों में जगह नहीं है इतनी लगाने के लिए। अगर मार्केट के अंदर ही ये चीज़ की व्यवस्था की जाए, प्रशासन के साथ, प्रशासन सहयोग करे और उसके साथ लोग, हम भी सहयोग को तैयार हैं, किसी तरह की मनाही नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के साथ हैं हम। जैसी गवर्नमेंट डीडीएम में ऑर्डर निकालता है हम उसके साथ हैं, मगर प्रशासन के साथ लगकर 50% की क्षमता के साथ बाज़ार जहां लगते हैं वहीं लगें। हम लोग भी प्रिकॉशन करके मास्क, सैनिटाइज़र, हर चीज़ के प्रिकॉशन करते हैं, खुले आसमान में बैठते हैं और टाइम की लिमिट्स भी हम लोग पालन करने को तैयार हैं, जैसी भी लगाई जाए। मगर व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए जहाँ वो लगते हैं। ये ऑर्डर 10/9 को निकले थे 2020 को। ये वाले ऑर्डर वो पास कर दिए गए हैं आगे। पहले वाला जो कोरोना था वो बहुत भयानक था। इसमें तो ये आ रहा है कि ओमिक्रॉन के जो लक्षण हैं नॉर्मल हैं, मतलब कि ज़्यादा उतने नहीं हैं। उस हिसाब से अगर मार्केटें बंद करने का प्रोसीजर है तो नॉर्मल आदमी पे इसकी व्यवस्था का बहुत गलत असर जाता है। असर तो थोड़ा थोड़ा उभरना शुरू हुआ है। दिवाली पे ही हमारे बाज़ार खुले हैं, दिवाली के बाद अभी 2 महीने हुए नहीं, फिर ये प्रिकॉशन लग गए, तो कहाँ से कोई आदमी इतना उभर पाएगा? नॉर्मल आदमी है तो व्यवस्थाओं को भी सोचना चाहिए। जो वो बनाते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि नॉर्मल आदमी, कस्टमर जो आता है वहीं आता है और वहीं व्यवस्था करनी चाहिए 50% की गैदरिंग के साथ। यानी कि यहाँ पर जो कारोबार करने वाले, छोटे छोटे दुकान लगाने वाले, अपनी रोजी रोटी कमाने वाले, और कोरोना की जो दहशत है, कोरोना की दहशत अब दस्तक दे चुकी है इनके कारोबार पर भी। और जिस तरह से पिछले 2 वर्ष बीते हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है किन परेशानियों से परिवार का भरण पोषण किए और किस तरह से अपने कारोबार को बचा कर रखे। हमारे बीच में हमारे एक और साथी, हम उनसे भी बात करेंगे। मैं संदीप भारद्वाज, चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और वीकली बाज़ार से मैं लगभग 2 साल से जुड़ा हूँ। और जब पिछली बारी भी सारे बाज़ार खुल गए थे फर्स्ट वेव के अंदर, तो उस वक्त भी वीकली बाज़ार का नंबर सबसे बाद में आया था और हम लोग दिल्ली सरकार से गुहार लगाई थी, मनीष सिसोदिया से मिले थे, फिर ये बाज़ार खुले थे। और लास्ट ईयर जब दूसरी वेव आई तब भी बहुत वीकली बाज़ार वालों को, क्योंकि ये सबसे कमज़ोर तबका है, अगर व्यापारी वर्ग देखा जाए दिल्ली का, तो सबसे नीचे के लेवल पे वीकली बाज़ार वाले आते हैं कि जो डेली सामान उठा के लेके जाना, सामान लगाना और अलग अलग जगह पे बाज़ार लगा के अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो इसकी तरफ जिस पे सबसे ज़्यादा निगाह होनी चाहिए थी, कहते हैं ना, जो कमज़ोर बच्चा होता है उसमें सबसे ज़्यादा उसका ध्यान रखा जाता है। ऐसी सरकार को भी इस वर्ग की ओर सबसे ज़्यादा निगाह होनी चाहिए थी और यहीं पे निगाह जो है सबसे बाद में नंबर आता है। और ये बाज़ार में आपको बता देना चाहता हूँ कि जब पिछली बारी कोरोना हुआ अप्रैल के महीने में और वीकली बाज़ार खुले हैं दिवाली में, जब अक्टूबर बीत गया उसके बाद वीकली बाज़ार वालों के ऑर्डर हुए डीडीएमए की तरफ से। और आज अभी कोरोना की वेव शुरू हुई है। हम चाहते हैं कि ओमिक्रॉन जो है, भगवान की दया से सभी स्वस्थ रहें और ये चीज़ें ना फैले। लेकिन उसके अलावा क्या है, कोरोना से तो जो होना से होना ही है, लेकिन पेट की भूख से अगर चीज़ें होती हैं, और ये बिल्कुल ऐसे आंसू हैं जो हमने अपने नज़दीक से देखे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब सभी दुकानें हैं, जब कोरोना या ओमिक्रॉन जो भी आया है, तो जो रूल्स रेगुलेशन लागू हुए हैं वो ये लागू हुए हैं कि भाई ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया जाए और जहाँ जिसकी दुकान है वो वहीं पे बैठा जाए। तो इस में ये जो ऑर्डर है ना कि भाई अपने ठैये उठा के यहाँ से दूसरे का चले जाओ,
तो सबसे पहली बात है, ये छोटा सा स्कूल है, इसमें ये 500 दुकानदार कहाँ पे दुकान लगाएंगे, और इसमें से 60 लोगों ने लगा भी ली तो बाकी के क्या करेंगे। और तीसरी बात यह है कि जब ये छोटी सी जगह में हम घुटन ज़्यादा पैदा कर देंगे, यहाँ पे रश ज़्यादा कर देंगे, तो इससे जिस चीज़ से हम बचना चाहते हैं ओमिक्रॉन से, वो तो यहाँ पे खतरा उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए मेरा ये कहना है कि जहाँ पे वीकली बाज़ार लगते हैं, रोड पे लगते हैं, रोड पे सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा दो। और सड़क का कोई किनारा नहीं होता, वो लंबा होता है, और आज अगर एक जगह बाज़ार रख रहे हैं, उसको अगर आप लंबा डिस्टेंस कर दें तो सभी उसमें समा सकते हैं। तो सरकार थोड़ा सा, क्योंकि भाई ये शुरुआत हुई है, तो हम नहीं चाहते कि वीकली बाज़ारों में बैन लग जाए। इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। और पूरी चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, हमारे ब्रजेश गोयल जी, सुभाष खंडेलवाल जी भी पिछली बार भी कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े थे, और आज भी वीकली बाज़ार की प्रॉब्लम के लिए हम लोग साथ खड़े हुए हैं कि इनका समाधान होना चाहिए। इनको रोज़ी रोटी के हक से वंचित ना किया जाए, ये रोज़ी रोटी कमाने के हकदार हैं। और ऐसा सोल्यूशन निकालो, हमको बिठा के, इन सबको बिठा के, कि जैसे बाज़ार लगे, बाज़ार बंद ना हो, और उसी जगह पे लगे जहाँ पे लग रहा है। जी, मकसद ये है कि कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। यदि कारोबार बंद हो जाता है तो कहीं न कहीं वो दिक्कत, वो परेशानी प्रशासन के सामने भी खड़ी होगी, सरकार को भी कोई न कोई हल निकालना होगा, और सरकार भी इस परेशानी से जूझेगी। दिल्ली से कैमरामैन यश सारस्वत के साथ रजनीकांत तिवारी, नेशनल थॉट्स के लिए।